इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश में वोकेशनल अध्यापकों की भर्ती किस तरह से होती है, क्या क्वालिफिकेशन और कहाँ कहाँ पर वैकेंसी निकली है, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। साथ में हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से। यदि आप पीएचडी करने के इंटरेस्टेड है तो आप इस प्रतिष्ठित संस्थान से पीएचडी भी कर सकते हैं। साथ में हम आपको बताएंगे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 1 लाख रुपए सरकार की तरफ से आप किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, और विभिन्न तरह के अन्य रिक्रूटमेंट के बारे में भी इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे एक इमेज देख रहे होंगे। ये इमेज है जिसमें डिफरेंट तरह के सेक्टर की जितनी भी वैकेंसीज निकली है उसके बारे में एडवर्टीजमेंट जारी की गई है। सबसे पहले है ऑटोमोटिव नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंट, इसमें है 6 वैकेंसीज। जो आपकी लोकेशन रहेगी जॉब की उसके लिए कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर है। डिग्री इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने डिग्री किया हुआ है और आपके पास या इसके अलावा आपके पास 1 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस, या आपने कुछ किसी और सेक्टर में भी किया है। और यहाँ पे देखिए डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से किया और एटलीस्ट 3 ईयर्स। यदि आपके पास डिग्री है तो आपके पास 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यदि आपके पास डिप्लोमा है तो आपके पास 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो आप ऑटोमोटिव सेक्टर में अपनी सेवाएं दे सकते हो। इसके अलावा ब्यूटी एंड वेलनेस, नंबर ऑफ वैकेंसी 7 है। लोकेशन यहाँ पे दर्शाई गई है मंडी, बिलासपुर और कांगड़ा। डिप्लोमा इन कॉस्मेटोलॉजी या फिर ब्यूटी थेरेपी, ब्यूटी कल्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और 1 वर्ष का यदि आपके पास वर्क या टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में देखिए 11 वैकेंसीज निकली है। जॉब की लोकेशन रहेगी आपकी हमीरपुर, सिरमौर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, उन्ना और कुल्लू। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल एडिशनली विद अ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन कंट्रोल पैनल वायरिंग ऑफ रेजिडेंशियल इंडस्ट्रियल सिस्टम विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड। तो देखिए ये देखा आपने, इन सेक्टर्स में वैकेंसी निकली है। आपको यहाँ पे जो सैलरी है 19,000 रुपये हर महीने दी जाएगी। आपकी आयु सीमा 18 से 37 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, और यदि किसी की आयु बढ़ चुकी है तो उसे रिलैक्सेशन भी दी जा सकती है एज पर द नॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे SC ST के लिए कुछ चीज़ और रहती है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब आप अप्लाई कैसे करेंगे और आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी उसके बारे में भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे। सबसे पहले आप अपने देखिए नीचे हाउ टू अप्लाई के आगे कुछ ईमेल एड्रेस दिए गए हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इन ईमेल आईडीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं। 10 फरवरी 2022 इसके लिए लास्ट डेट है। नीचे आपके स्क्रीन पे नंबर भी दर्शाया गया, आप इन कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से भी कॉल कर सकते हो। देखिए वोकेशनल अध्यापक हिमाचल प्रदेश के जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे अपनी सेवाएं देते हैं। एक कहा जा सकता है कि एक आपके पास एक अच्छा विकल्प हो जाता है सरकारी सेक्टर में आने का। जबकि आप सरकारी कर्मचारी तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे सरकार की तरफ से किसी कंपनी या एजेंसी के माध्यम से आपकी सेवाएं ली जाती है। आपको 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाना होता है। काफ़ी समय भी रहता है इस जॉब में आपके पास। यदि आपके पास कुछ पढ़ने की इच्छा है तो आप इस ऑनरेरियम के साथ में जो आपको सैलरी दी जाएगी उसके साथ में अपना करियर आगे भी बढ़ा सकते हो। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यदि आप इंटरेस्टेड है तो आप अप्लाई कर दीजिएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के द्वारा पीएचडी के लिए आवेदन मांगे गए हैं। 21 फरवरी 2022 लास्ट डेट है। www.cup.edu.in पे जाकर के आप आवेदन कर सकते हो। हिमाचल प्रदेश सरकार 1 लाख रुपए देती है विभिन्न तरह के अभ्यर्थियों के लिए, यदि जो किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होता है, इसके लिए आपको +2 या ग्रेजुएशन लेवल पे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करना होता है। और जो सरकार का एक क्राइटेरिया रहता है 100 स्टूडेंट्स या जितने भी स्टूडेंट्स उसका एक क्राइटेरिया फिक्स किया जाता है, उसके अंतर्गत आपको आना पड़ता है। और इस योजना को जाना जाता है हिमाचल प्रदेश में मेधा प्रोत्साहन योजना के नाम से। तो आप हिमाचल प्रदेश में यदि प्रतिभाशाली अभ्यर्थी है तो आप इस कोचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो भी बनाना चाहेंगे। यदि कमेंट सेक्शन में हमें अच्छा रिस्पांस मिलता है तो आपको पूरी जानकारी उस वीडियो में दी जाएगी। क्या आपने कभी सुना है कि हिमाचल प्रदेश में अब 60 साल में होंगे कर्मचारी रिटायर्ड? तो देखिए फिलहाल आपको कोई ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बेरोजगारों को चिंता होती है इस तरह की खबरों से। हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन समिति है, इसमें देखिए 500 से अधिक कर्मचारी है। इनके लिए यहाँ पे सेवानिवृत्ति की जो आयु सीमा है 60 वर्ष से निर्धारित की गई है। तो फिलहाल या कुछ दिन पहले आपने हिमाचल प्रदेश सरकार की भी एक ऐसी खबर पड़ी होगी, लेकिन उसके ऊपर अभी किसी तरह का कोई भी अपडेट नहीं है। लेकिन आपको
बता दें, हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन समिति के द्वारा अपने कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु को 60 वर्ष कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में देखिए प्री नर्सरी की भर्ती भी कुछ दिनों में प्रस्तावित है, कैबिनेट में मैटर जाने वाला है। उसके बाद उसके ऊपर क्या निकल के आएगा उसके बारे में इलास्ट्री टीम आपको सबसे पहले अपडेट कर देगी। लेकिन एक अच्छी खबर है आपके लिए। देखिए अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि प्री प्राइमरी स्कूलों की यदि बात की जाए, इस न्यूज़ का यहाँ पे आप लोगों को दर्शाने का एक ही मतलब है कि आप अपने आप को ज़रा इवेल्युएट कीजिएगा। देखिए प्री नर्सरी व पहली कक्षा में इनरोल 5 लाख बच्चों ने नहीं देखा है इसको। इसका मतलब क्या है, कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा था तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाए हैं, लेकिन इतना कन्फर्म है कि 5 लाख बच्चों की एडमिशन्स यहाँ पर रजिस्टर्ड हुई है सरकारी स्कूलों में। तो ये बहुत बड़ी बात है। जब बच्चे आ रहे हैं तो सरकार को रिक्रूटमेंट भी करनी पड़ेगी। तो आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी जो इस सेक्टर से संबंधित अभ्यर्थी है उनके लिए मिल सकती है। तो ये न्यूज़ आपके लिए काम की है। प्रोफेसर चयन प्रक्रिया में अनियमितताएं दर्ज की गई है सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालय में। तो यहाँ पे देखिए अभी इस तरह की न्यूज़ भी हमें देखने को मिली जाती है। लेकिन आप नियमित रूप से पढ़ते रहिए। यदि आप सिंपली +2 पास है और आपके पास कोई भी और विकल्प नहीं है तो हमारी टीम आपको सुजेस्ट करती है GOIT की तैयारी के लिए जुट जाइए, क्योंकि इस एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ एंड सिर्फ जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर +2 पास होनी चाहिए। यदि आप +2 पास है तो आप हिमाचल प्रदेश सरकार में GOIT के पदों के लिए एलिजिबल है। और बहुत से अभ्यर्थियों की एक क्वेरी है कि सर हमने कभी कंप्यूटर पढ़ा ही नहीं है तो हम कैसे इस एग्ज़ाम को पास करेंगे। ऐसे कैंडिडेट्स और जो कैंडिडेट्स कुछ करना चाहते हैं उनके लिए हम एक किताब यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। इस किताब की विशेषता है, इस किताब में आपको एक कंप्लीट कंप्यूटर का सिलेबस मिलेगा। हर चैप्टर में आपको कंप्यूटर की थ्योरी मिलेगी। उसके बाद चैप्टर की समरी है, सिंगल लाइनर है, एब्रीविएशन है और MCQ है। देखिए इस विधि में हिमाचल प्रदेश की पहली किताब है जिसको इस रूपरेखा के साथ में बनाया गया है। इस किताब को जब आप पढ़ते हैं तो आपको देखिए कम समय में नोट्स के फॉर्म में किताब है। ऐसा नहीं है कि आपको लंबी चौड़ी कहानियाँ यहाँ पे मिलेगी, ऐसे इफेक्ट मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस किताब की रूपरेखा इस तरह से रखी गई है। किताब के द्वितीय पार्ट में देखिए आप इवैल्यूएशन भी यहाँ पे साथ साथ में चलता है। इस किताब में ही 30 सॉल्वर्ड क्वेश्चन पेपर है। जब आप इस किताब का पहला भाग पढ़ते हैं और 30 सॉल्वर्ड क्वेश्चन पेपर ऐसे जो कि विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जब आप उनको पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है कि एग्जामिनर किस तरह के प्रश्न पूछ रहा है, इस किताब की अध्ययन सामग्री आपके लिए कितने काम की है। किताब के तृतीय भाग में आपको HP नेशनल इंटरनेशनल GK अवेलेबल करवाई गई है। ये बहुत से अभ्यर्थियों के लिए एक टेढ़ी खीर बन चुकी है कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, क्योंकि GOIT के एग्जामिनेशन में GK की तवज्जो थोड़ी कम है। यदि आप कंपैरिजन करेंगे कंप्यूटर के साथ में 120 नंबर का आपको कंप्यूटर्स आएगा, 50 का आपको अदर्स आएगा। तो इस किताब में इस समस्या का भी समाधान किया गया। हर चैप्टर में आपको संक्षिप्त थ्योरी और बहुत से ऐसे MCQ भी इंक्लूड किए गए जो कि GK के ही है लेकिन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इस हिसाब से आप देखा जाए ये किताब फुली अपडेटेड वर्जन है, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण किताब होने वाली है। elaststudy.co.in वेबसाइट में या अपने नज़दीकी शॉपकीपर के पास जाकर के आप इस किताब को एक बार रिव्यू कर सकते हो। इसके अलावा आपको और भी बहुत सी बेहतरीन किताबें इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। उसके लिए विजिट कीजिए elaststudy.co.in। अपने साथ अच्छे दोस्त और अच्छी किताबें रखिएगा, निश्चित तौर पर आप अपनी मंजिल के पास पहुँच सकते हैं। तो elaststudy.co.in वेबसाइट पर जाइए और कुछ निवेश कीजिए। कोचिंग के ऊपर आप हज़ारों रुपये खर्च करते हैं लेकिन रिजल्ट फिर भी नहीं आ पाते हैं, elaststudy टीम की कुछ बुक्स आप लीजिएगा, उसके बाद डेफिनेटली आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग elaststudy यूट्यूब चैनल।